ये समझता हूं कि जहां व्यापार में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग बढ़ेगा तो दुकानदार व्यवसाय बड़ी तीव्रता से करेगा। इन सारी चीजों के बाद देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत हो। मोदी जी सिर्फ हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, वो इस चीज़ पे भी ध्यान देते हैं कि कोई डॉक्टर तक ना जाए। तो आप देखिए, स्वच्छ भारत मिशन से आप लेके चलिए, नगर निगम को आप लेके चलिए। नगर निगम पहले, आज की जो स्थिति में है वो पहले नहीं था। बैंकों में पैसा अधिक जमा होगा, तो जब व्यापार बढ़ेगा तो हर जगह हर किसी को वो फायदा देगा, क्योंकि मार्केट की लिक्विडेशन, जब पैसा घूमता है उससे खुशी आती है, खुशहाली आती है। इसलिए खुशहाली वाला बहुत ही आम बजट है। बिल्कुल लड्डू बटे, पूरे शहर में क्या, पूरे हर जगह लड्डू बटे। हमारा कृषि संपन्न देश है और कृषि के लिए जो शुरुआत की निर्मला जी ने, वो कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखा उन्होंने। और हमारे तो अध्यक्ष मोदी जी तो मोदी जी है ही, कैसी बात, बड़े हैं, बड़े बात, बहुत बढ़िया करते हैं। आमिर बोल रहे हैं, आमिर खान बोल रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ। ये बजट जो है सबके लिए जो है बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। और व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। ये लड्डू मिल गया, लड्डू मिलेगा जी। नमस्कार दोस्तों, आज भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है या ऐतिहासिक दिन है। उसकी वजह यह है कि सदन में केंद्रीय बजट पास किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया है और ज्ञान पर आधारित यह बजट रखा गया है। ज्ञान, वह ज्ञान जिसमें गरीब को भी रखा गया है, जिसमें युवाओं को भी रखा गया है, जिसमें अन्नदाता का भी सुनवाई की गई है और साथ में सुनवाई की गई है आदि आबादी यानी कि नारी की। बजट किस तरह से है और बजट को विश्लेषण व्यापारी वर्ग कैसे कर रहा है, कैसे देख रहा है, इस केंद्रीय बजट को हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम व्यापारी सहारनपुर के, जो बाजार से संबंध रखते हैं और व्यापार से संबंध रखते हैं। किस प्रकार से व्यापार के लिए लाभकारी हो सकता है यह बजट, हितकारी हो सकता है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। या आम जन के लिए बजट में क्या उपयोगी रखा गया है वित्त मंत्री ने। तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्यापारी नेता, वरिष्ठ नेता राजकुमार मक्कड़ जी। मक्कड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत आभार। शुरुआत यही से करते हैं, दिल में लड्डू है, जबान में लड्डू है इस बार बजट को लेके। इस ऐतिहासिक बजट को लेकर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि व्यापारी बहुत समय से इस प्रतीक्षा में था कि किस प्रकार व्यापारियों की सुनवाई भी इस सरकार में होगी। मैं जब पिछले 2014 से पहले की घटना की बात करता हूं, तो आज के इस बजट को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद न केवल मुंह में लड्डू है, बल्कि अंतरात्मा भी इस बात का गवाही दे रही है कि वास्तव में देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। विशेष क्या रखा गया है बजट में देखा जाए तो? हम व्यापारियों की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम युवाओं की बात करेंगे और आधी आबादी की बात हम अगर करते हैं तो विशेष क्या रखा है इस बार के बजट में? जहां तक विशेष की बात करता हूं, पहली बार अनएक्सपेक्टेड, जो इस पे कल्पना नहीं की जा सकती थी, उस राशि को 12 लाख की राशि को एक वर्ष में टैक्स से मुक्त किया गया है। यानी कि 1 लाख रुपए प्रति माह कमाई अर्जित करने वाला व्यक्ति, व्यापारी, टैक्स से बिल्कुल दूर हट गया, समाप्त हो गया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। और जहां तक मैं बात करता हूं व्यापारियों की, वहीं जब मैं देखता हूं कि जो सर्विस क्लास लोग हैं, उन्हें केवल 12 लाख तक सीमित नहीं रखा, उन्हें 75,000 रुपए डिडक्शन रिबेट देकर 12,75,000 तक कर दिया गया है। इसी प्रकार सीनियर सिटीजन के साथ भी बहुत उपयोगी बजट इसलिए मैं महसूस करता हूं कि जो जिस 50,000 ब्याज पर टीडीएस नहीं कटता था, उसकी राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। तो मैं ये कहूं कि ये सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी और विकास उन्मुखी बजट है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं। मक्कड़ी, बात की जाए, यह ज्ञान पर आधारित बजट है। ज्ञान मेन मोदी जी की सरकार ने इस बार रखा है, गरीब को भी रखा है, युवाओं को भी रखा है, अन्नदाता को भी रखा है और नारी को भी साथ में रखा है। इस पर आधारित बजट रखा गया है। बात अगर हम युवा उद्यमियों की करें
युवा व्यापारियों की करें, उनके लिए क्या हित रहा है इस समायोजित किया गया है इस बजट के अंदर? बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए किस प्रकार बजट में लोन के माध्यम से बिना ब्याज के आज सरकार इस नियम को ला रही है। कौशल विकास योजना के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। और जब मैं ये बात करता हूं कि 12 लाख की जो छूट दी गई है, उस 12 लाख की छूट के बाद मैं ये समझता हूं कि जहां व्यापार में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग बढ़ेगा तो दुकानदार व्यवसाय बड़ी तीव्रता से करेगा। इन सारी चीजों के बाद देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत होगी। राजकुमार मरगोनी जी कह रहे हैं कि ये बहुमुखी बजट दिया गया है, युवाओं के लिए हितकारी बजट दिया है, व्यापारियों के लिए हितकारी बजट दिया गया और अंतरात्मा में भी ये लड्डू बता रहे हैं कि लड्डू अंतरात्मा तक पहुंच गए हैं। बात करेंगे अगले वक्ता से। जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आमिर खान है और मैं बाजार शहीदगंज से व्यापारी हूँ। ये बहुत ही अच्छा बजट रखा गया है और इस बात मन में भी लड्डू है और हाथ में भी लड्डू है। जो हमारे राजकुमार मक्कड़ जी ने कही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ और सरकार का धन्यवाद करता हूँ। युवा भी हैं, मुस्लिम भी और साथ में आप व्यापारी भी हैं। और देखा जाए तो जो मुस्लिम कहने के मानते हैं कि ये देखो वैचारिक मतभेद भी है, वैचारिकता को लेकर देखा जाए, लेकिन हमने ये कहा कि ये लड्डू हमारे मन में भी है, जबान पे भी है। राजकुमार मक्कड़ जी की भाषा में अपनी भाषा को मिला रहे हैं। क्या वास्तव में दिल खुश है? आप युवा व्यापारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये कहा है कि मन में लड्डू और हाथ में भी लड्डू, तो व्यापारी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। इस ये जो आपका बजट आया है तो व्यापार हमारा इससे और आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मैं आपकी बात आमिर भाई, सवाल उठ जाता है कि आप युवा है, व्यापारी हैं, तो युवाओं के लिए क्या हित साधा गया है इस बजट को लेकर? ये तो सामने रखा है, आपके सारे बजट सामने रखा है, खुला है। मक्कड़ जी ने जो बात है कि जो मक्कड़ जी ने बोल दिया, आमिर भाई मक्कड़ जी ने कह दिया, ओके है वो बिल्कुल। और ये ऐसे ही नहीं कहते, ये स्पष्ट बात करते हैं, वजनदार बात करते हैं। और हमारे तो अध्यक्ष मोदी जी तो मोदी जी है ही, वो कैसी बात? बड़े हैं, बड़े हैं, बात कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया करते हैं। आमिर बोल रहे हैं बात? आमिर खान बोल रहे हैं ये बात। चलिएगा, अगले वक्त के पास पहुंचते हैं। सबने लड्डू फोड़ दिए हैं, दिल में भी और अंतरात्मा में भी। सीधी सीधी बात कर रहे हैं। आपको लड्डू मिला, नहीं मिला भैया? बिल्कुल लड्डू बटे, पूरे शहर में क्या, पूरे हर जगह लड्डू बटे। मैं नरेश कुमार, नेहरू मार्केट प्रेसिडेंट अध्यक्ष। इस बार का बजट देश के विकास और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। यह बजट आर्थिक प्रगति को तेज करने और रोजगार को नया अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित आवंटन किया है, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा, खास तौर पर मध्यम वर्गों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को और युवाओं के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं बनाई गई हैं। टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं बजट की बड़ी खासियतें हैं। यह बजट देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित रहेगा। इसमें आप जो तारीफ ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए कि जिस तरह बजट का एक बड़ा हिस्सा बिहार की तरफ घुमा दिया गया है, उत्तर प्रदेश के हाथ क्या आया है? बहुत कुछ है, इसको समझने की बात है। अपने मुझे लगता है बिहार में ज्यादा चलेगा बजट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप अदरवाइज मत लीजिए। मैं अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ। बात मखाने की आ रही है कि मखाने किसानों को जब बड़ा बजट देने का कार्य किया, बड़ा बिहार को बजट देने का कार्य किया है, क्या आपको नहीं लगता हमारे यहाँ किसान जो समृद्ध होना चाहिए? हमारे यहाँ जो मैं बात अगर सहारनपुर की कुछ फल पट्टी के नाम से तमाम यहाँ पे जो फसलें उगती हैं, तो कहीं ना कहीं कमी रखी गई है बजट में। आप तारीफ ज्यादा कर रहे हैं मोदी जी के बजट की है। ये बजट तारीफ के काबिल ही है और ये बजट इतना बढ़िया रखा गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सब व्यापारियों को, सब लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया है। इसमें जितने अन्नदाता हैं, जितने किसान लोग हैं, जितने छोटे मतलब इस टाइप के जो छोटे कारोबार वाले हैं, उनके लिए भी है। एक वो सब ये समझ लीजिए जो 12 जो दिए ना, छूट दी है, इसमें कई व्यापारी तो कर मुक्त ही रहेंगे, क्योंकि अगर घर के 5 लोग हैं तो आप ये देखिए वो कितना बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ये ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। उनकी टेंशन खत्म हो चुकी है। क्या आधी आबादी सब पर भारी? क्योंकि ज्ञान के अंदर आधी आबादी को भी रखा गया है। आधी आबादी के लिए क्या विशेष हुआ है इस बजट में? नहीं, मैंने इसका भी थोड़ा पूरा उसका वो नहीं किया, हाँ, विश्लेषण नहीं किया। आप व्यापारी है और जो अध्यक्ष है नेहरू मार्केट के, आप नरेश कुमार जी, क्या
व्यापारियों के लिए वास्तव में जो है हित साधा गया है व्यापारियों का। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया बजट रहेगा, इसको थोड़ा लोग समझने की बात है। और इसी कारण आज इतना मन इतना खुश रहा, इतना हो रहा, तभी बाजार में लड्डू रहे और आपको भी लड्डू मिला। लड्डू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बात करते हैं सबसे वरिष्ठ व्यापारी, हालांकि उन्होंने मना किया दो शब्द मोदी जी के लिए और मोदी जी के बजट के लिए और निर्मला सीतारमन जी के लिए जो है इतना अच्छा बजट आधी आबादी को भी रखा गया है, युवा को भी रखा गया है और साथ साथ जो है किसान और गरीब का भी जो है ध्यान रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे नागपाल जी इस बजट को लेकर? मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बजट जो है सबके लिए जो है बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। और व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। ये लड्डू मिल गया? लड्डू मिलेगा जी। चलिए बात करते हैं अगले व्यापारी के पास पहुंचते हैं। जय भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में आप जय व्यापारी के साथ साथ आप जय सहारनपुर नगर निगम के पार्षद भी है और बड़ी समझ रखते हैं सामाजिक मूल्यों की और बड़ी समझ रखते हैं आप व्यापारी हितों के लिए। सर अपना नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि यह युवा व्यापारियों के लिए बजट क्या कह रहा है। मैं मुकेश गखड़, पार्षद वार्ड 23 और उप सभापति नगर निगम, साथ में एक व्यापारी नेता भी हूँ। बजट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये सब वर्गों को साथ लेकर चला है। छात्र को भी, युवा को भी, किसानों को भी, महिला को भी। जैसा अभी आपने खुद भी इस बजट के बारे में बताया, आप ये देखें कि छात्रों के लिए मेडिकल की जो सीटें हैं कम से कम 5 साल में 75,000 सीटें और बढ़ाने का प्रावधान है। आईटी कॉलेज और खोलने के लिए भी प्रावधान रखा गया है। तो उनके जो एजुकेशनल लोन है उनका भी प्रावधान और बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो युवा हैं, जब हमारे युवा उद्यमी नया स्टार्टअप करते हैं, उसकी जो एमएसएमई की जो हमारी क्रेडिट गारंटीज है वो भी 5 करोड़ से 10 करोड़ की गई है। इसलिए सभी को बेनिफिट देगा। अभी जैसे कि इनकम टैक्स की जो बचत होगी, उसमें जो बचत है वो मार्केट में घूमेगी, इस व्यापार बढ़ेगा, बैंकों में पैसा अधिक जमा होगा। तो जब व्यापार बढ़ेगा तो हर जगह हर किसी को वो फायदा देगा, क्योंकि मार्केट की लिक्विडेशन जब पैसा घूमता है उससे खुशी आती है, खुशहाली आती है। इसलिए खुशहाली वाला बहुत ही आम बजट है ये हमारा जो आज का बजट। इसके लिए मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का और आपका वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सारे वर्गों को लेकर एक आम बजट बनाया गया है। और मेरा मानना यह है कि ये आत्मनिर्भर भारत, स्वर्णिम भारत और आपके विकसित भारत के लिए एक मजबूत कदम है। लगता है कि हम उस हो जा रहे हैं जहाँ पे जो मोदी जी हमें ले जाना चाह रहे हैं। विकसित भारत जो हमारा सपना है 2045-46 तक वो पूरा हो जाएगा, ऐसा आप बता रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन साथ साथ ये देखा जाए हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर जो है बजट क्या कह रहा है। बजट के लिए जो विशेष बात आई है सामने, प्रत्येक जिले में कैंसर जैसी भयावह बीमारी, भयानक बीमारी से काफी हमें हताहत होना पड़ता है जब हमारा प्रियजन चला जाता है। उसके लिए भी कुछ ना कुछ बजट में रखा गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी में करीब 36 दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो अपना उन्हें बिल्कुल ही टैक्स फ्री कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो दवाइयों का आयात होगा उस पर भी कस्टम ड्यूटी को बहुत कम करा गया है। तो इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, दवाइयाँ सस्ती होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी रही हैं, हमारी आयुष्मान योजना चल रही है। तो धीरे धीरे समय जो आएगा, क्योंकि हमने बहुत समय के बाद हमने जो है एक विकसित भारत की तरफ बढ़े हैं। शुरू में चल रहा था भारत एक जैसे विकास पे चल रहा था, लेकिन हमने विकसित भारत बनाना है तो बहुत सारी योजनाएं उसके लिए चल रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है ये एक मील का पत्थर साबित होगा आज का बजट उसमें। मुकेश जी, देखा जाए, बात की जाए, सवाल उठ रहा था आधी आबादी सबसे जुड़ा है। हम सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में जाए हमारे महिलाएं साथ में रखती है और कदम से कदम आगे लेके बढ़ रही है। ज्ञान के अंदर भी आधी आबादी को रखा गया है, जो बजट जिसके ऊपर आधारित किया गया है। आधी आबादी को इस बजट से क्या मिला है, क्या मिलने जा रहा है? आधी आबादी के लिए भी स्पेशल जो है कर्ज के लिए वो बहुत कम इंटरेस्ट पे देने के लिए कई लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया। तो और आधी आबादी अलग से कुछ नहीं है, वो बिजनेस और जो है जेंट्स के साथ जो भी हम मुलाकात करते हैं, अगर घर का जो परिवार का मुखिया अगर इजी फील कर रहा है तो आधी आबादी अपने आप इजी फील करेगी, गुड फील करेगी। और उनको अपने बिजनेस के लिए तो जो करोड़ों का, कई लाख करोड़ का एक रन का वो प्रावधान भी किया गया, तो उनसे उनका भी जो है अपना तरक्की होगी और आगे सशक्तिकरण होगा उनका। युवा उद्यमी बन सके और आप लोगों के साथ जो कदम से कदम मिला सके, इस बजट में जो युवाओं के लिए कैसे देखते हैं, क्या लाभकारी युवाओं के लिए हो सकता है यह बजट? देखिए, युवा इस वक्त स्टार्टअप
भाई या तो युवा सीधा नौकरी में जा रहा है या अपना स्टार्टअप कोई बिजनेस कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में अपना अगर नौकरी में जाता है तो उसको इनकम टैक्स की छूट मिली है, जो कि पहले बहुत कम थी, उसे टैक्स देना पड़ता था। और अगर वो अपना लघु उद्योग वो करना पड़ता है तो उसमें ऋण उन्हें बहुत इजी गारंटी बिना किसी कागजों के वो ऋण उपलब्ध हो रहा है, जिससे वो अपना कार्य कर सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में युवा को फायदा होगा। भैया का कहना है कि यह लाभकारी है, अत्यंत लाभकारी है, विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है। युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए हितकारी है, महिलाओं के लिए हितकारी है। अगले वक्ता की ओर चलेंगे। बड़े गंभीरता से बात सुन रहे थे बांगा जी। आप जब पूरा नाम बताइएगा और इस बजट को कैसे देखते हैं जो आज सदन में पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। नाम से आपने बात की। मैं अमित बांगा, व्यापारी बाजार शहीदगंज। जैसा कि हमारे अध्यक्ष श्री राजकुमार मक्कड़ जी ने बताया, हमारे बड़े भाई भी हैं और उन्होंने सारा खुल के उस बात को रखा। पर मैं साथ साथ ये भी मानता हूँ कि हमारा कृषि संपन्न देश है और कृषि के लिए जो शुरुआत की निर्मला जी ने, वो कृषि के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखा उन्होंने। एक तो उन्होंने जैसे अपना असम के अंदर कीटनाशक जो है दवाई या यूरिया के लिए अपना कारखाना खोलने की बात कही हो, या 3 कारखाने जो बंद पड़े थे उसको दोबारा चलाने की बात कही हो, या उसके अलावा कृषि जो क्रेडिट कार्ड है उसको 3 लाख से 5 लाख करने के लिए, और उसके अलावा भी बहुत कुछ जैसे मत्स्य पालन के लिए उन्होंने बोला। साथ में उन्होंने बोला कि अपना महाराष्ट्र में कपास उद्योग के लिए, और मतलब ऐसे बहुत से उन्होंने किसानों के लिए मखाने के लिए बिहार में उसके लिए एक अलग बनाने की बात की। तो ऐसा उन्होंने बहुत कृषि क्षेत्र के लिए मतलब रखा कि जिससे जो है स्वाभाविक है कि हमारे समाज में संपन्नता आनी चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे स्किल इंडिया के लिए उन्होंने ऐसा MSME के लिए, स्किल के लिए रखा, लघु उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख का क्रेडिट रखा। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिससे मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा बजट है, बहुत संतुलित बजट है। व्यापारियों का हित कैसे साधा है मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री ने आज के बजट में? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बड़े भाई ने कहा, अपने अध्यक्ष जी ने, कि 12 लाख तक के ऋण पे छूट, 12 लाख तक की इनकम पे छूट, और साथ साथ मतलब ये खाली व्यापारी की बात नहीं है, खाली व्यापारी की चैन सिस्टम है, मतलब व्यापारी भी उसमें है, समाज में जोड़ने। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ में बांगा जी। अब हम चलते हैं उस व्यापारी की ओर जो बजाज शहीद जिनके न केवल अध्यक्ष हैं बल्कि अपनी बात को बेबाकी से रखने का हर समय तैयार रहते हैं। अभिनव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव अग्रवाल जी, बजट की बात की जाएगी और आपकी ये समझ की भी ये परख की जाएगी कि ये बजट को कैसे देखते हैं। युवा हैं, व्यापारी हैं, अध्यक्ष हैं आप और बेबाकी से बात रखते हैं। बजट है तो कैसा है? बजट बहुत बढ़िया है, जैसे आपको व्यापारी भाइयों ने कहा। हमारे एक तो सबसे पहली बात है, 12 लाख पे अगर छूट मिलेगी तो आपको, आपके पास इन हैंड पैसा बहुत होगा, तो आप 1,10,000 रुपये तक आप बचा पाओगे। उस 1,10,000 को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बच्चों की FD में इन्वेस्ट करते हो, या बाजारों में आएगा, लोग खर्चा करेंगे पर पैसा सर्कुलेशन में आएगा, तो इससे फायदा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मिडिल क्लास 10 साल से इंतजार कर रहा था, सूख चुका था इस इंतजार में कि हमारे लिए कभी तो बजट में कुछ आएगा, तो वो निर्मला सीतारमण ने एक झटके में दे दिया। यानी कहाँ 7 लाख और कहाँ 12 लाख, 5 लाख का एकदम रियम्बर्स देना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। सर देखा जाए तो अगर हम बात करें जाए युवाओं की बात की जाए, और आप चाहे व्यापारी है हमेशा हित साधते हैं व्यापारियों का, लेकिन बजट में कैसा हित साधा गया है युवा व्यापारी का अगर हम बात की जाए तो? देखिए, युवा व्यापारी के लिए अब ऑटोमेटिकली उसको जब व्यापार वो करेगा और वो इनकम टैक्स भरेगा, वो बैंक में भी रिटर्न 12 लाख के 11 लाख रुपए की अगर दिखाएगा तो उसको लोन भी आसानी से मिलेगा। क्या नाम, गवर्नमेंट ने पहले से ही बहुत सारी सुविधाएं चला रखी हैं, लोन बहुत सस्ता कर रखा है। अभी नए स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने 4 साल की छूट भी दी है कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, लगाना चाहते हैं अपना उद्योग, तो वो 4 साल तक सरकार ब्याज माफ कर रही है। अभी योगी जी ने भी 4 साल के लिए ब्याज माफ करा है, 50,000 की सब्सिडी भी दे रही है। तो पहले से युवा को मिल रहा है, और जब उसे लगेगा कि मेरे को 12 लाख तक इनकम टैक्स ही नहीं देना है, तो वो खुल के काम कर पाएगा। लगता है कि ज्ञान पे आधारित बजट आया है, इस बार जाए गरीब भी उसके अंदर जोड़ा गया है, उसके अंदर युवा भी जोड़ा गया है, उसके अंदर जो है अन्नदाता भी रखा गया, उसके अंदर नारी भी रखा गया है। क्या सभी वर्गों का हित इस बजट के अंदर मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री ने साधना कार्य किया है? जी, मेरे को तो ये लगता है ये अब तक का सबसे कंप्लीट बजट है, क्योंकि इसमें क्या नाम, सेना के लिए भी 9%, पिछले बजट से 9% इस बार वृद्धि करी गई है, जो कि होनी 11-12% के आसपास हर साल होनी चाहिए, लेकिन वो 9% करी है, वो इनफ है।
और किसान का बेसिकली बहुत ध्यान रखा गया, जो कि किसान धीरे धीरे अपनी किसानी छोड़ता जा रहा था, उसको हिम्मत मिलेगी। और बिहार बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट पे पड़ता है, हमारे बिल्कुल टॉप पे पड़ता है, ना तो डॉकयार्ड लगता है, कहीं से सप्लाई नहीं होती, तो सिर्फ कृषि पे उत्तर प्रदेश और बिहार डिपेंडेंट रहते हैं। उसके लिए निर्मला सीतारमन जी ने जो सोचा है वो बहुत बढ़िया है, उम्दा है। आधी आबादी आधी आबादी तो देखो, अगर आदमी कमा रहा है या औरत कमा रही है, अगर घर में पैसा आ रहा है 1,10,000 रुपये बच रहे हैं किसी के, तो वो अपने आप ही सुख समृद्धि आ ही जाएगी, ठीक है। और अगर क्या नाम आदमी कमाता है तो वो इनकम टैक्स भरता है, अगर उसे 1,10,000 रुपये देने पड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने घर में ही लगाएगा, तो अब आधी आबादी को तो सुख मिला ही होगा इससे। वो सुदूर बैठा हुआ उस झोंपड़ी के अंदर वो गरीब, जिसका शुरू में रखा है ज्ञान में गरीब का रखा है, क्या गरीब का भला होने वाला है इस बजट से? जी, गरीब का तो भला मोदी जी आयुष्मान योजना, स्किल इंडिया सब चीज़ों से कर ही रहे हैं, लेकिन इस बजट में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक देश के लिए भी है कि 1,00,000 करोड़ रुपए का हर साल डेप्थ लगेगा देश को, जो कि क्या नाम हर साल हम 26-27 लाख करोड़ के डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। हमें उधार उठाना पड़ता है, शेयर मार्केट पे भी फर्क पड़ता है, लेकिन इस सब चीज़ को नकारते हुए निर्मला सीतारमन जी ने जो बोल्ड फैसला लिया है, मैं उसको सराहता हूँ। हेल्थ स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, कैंसर पे विशेष ध्यान रखा गया और दवाइयों पे जो 25, 35, 36 दवाई हो जाए उनको टैक्स फ्री करने का कैसे देखते हैं? जब सहारनपुर में हम लोग रहते हैं और सहारनपुर में हेल्थ की अगर बात की जाए, हेल्थ की स्थिति यहाँ पे उम्मीदवार नहीं है। बुखार हो जाने तक पे लोग भाग जाए आसपास के पड़ोसी जनपदों पड़ोसी प्रदेशों में जाते हैं, तो इससे हमें क्या लाभ विशेष मिलने वाला है जब आज के बजट में जो है हेल्थ को विशेष रखा गया है? तो देखिए, मोदी जी सिर्फ हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, वो इस चीज़ पे भी ध्यान देते हैं कि कोई डॉक्टर तक ना जाए। तो आप देखिए, स्वच्छ भारत मिशन से आप लेके चलिए, नगर निगम को आप लेके चलिए। नगर निगम पहले, आज की जो स्थिति में है वो पहले नहीं था। आज नगर निगम इस मजबूती के साथ खड़ा है, हर सफाई का, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। जब वो बीमार ही नहीं होगा तो डॉक्टर पे कम जाएगा। अब रह गई डॉक्टर की बात, तो दवाइयों को सस्ता करना, उसको बैलेंसिंग करने का काम जो मोदी जी ने किया वो सराहनीय है। बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं। कैंसर हेल्थ सेंटर जैसे भी खोले जाएंगे जनपदों में, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया बात है ये। तो हमारे साथ में तमाम व्यापारी जो है हमारे बजट पर चर्चा कर रहे थे और जो है इन्होंने विश्लेषण किया है, साथ में लड्डू भी फोड़े गए हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में जो है लड्डू न केवल फोड़ने वाला बजट है, बल्कि जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से या तमाम उन दृष्टि से जो है हम विकसित भारत हो सकते हैं मोदी जी के रास्ते पे ले। जब मोदी जी हमें लेके चल रहे हैं, बजट में तमाम लोग हमारे साथ में जो है खास चर्चा में रहे हैं। आमिर भाई भी खास चर्चा में रहे हैं, राजकुमार मक्कड़ जी, मुकेश जी भी रहे हैं, बांगा जी भी रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े रहे हैं, अभिनव अग्रवाल जी भी रहे हैं। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद सर।